वालेकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान जहीर। हम आपको सुनो न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप गेम उठा दो में खुशामदीद कहते हैं। मेगा क्रिकेट इवेंट वर्ल्ड कप के मैचेस भारत में जारी हैं और आज मेजबान भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच चेन्नई में खेला जाएगा। अगर आज के मैच को वर्ल्ड कप के बड़े टाकरों में से एक कहूं तो गलत नहीं होगा। भारतीय टीम आज वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच खेलने जा रही है और मौसम के अगर आसार की बात करें तो कुछ अच्छे सुनने में नहीं आ रहे। देखते हैं आज स्टेडियम में बादल बरसते हैं या फिर छक्के चौके। हाँ, कल तो हिना जिस तरह हमने देखा कि छक्के चौके की बारिश हुई और मेरा ख्याल है कि अभी तक का वर्ल्ड कप का वन ऑफ द बेस्ट मैच भी कहना चाहिए और कई रिकॉर्ड भी बने इस लिहाज से। और मेरा ख्याल है कि अपने पैनल की तरफ ही बढ़ते हैं और बड़ा मैच है, बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है और इसके लिहाज से काफ़ी अपडेट और चीज़ें भी हमने पूछनी है। सबसे पहले बढ़े तो ऑब्वियसली इंडिया से हमारे सुनो फैमिली के मेंबर और मेरा ख्याल है हम सब के दिलों की जान 92 के हीरो रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? ठीक ठाक है। आगे बढ़े तो जी हम सब की जान, पाकिस्तान की शान, कलंदर की पहचान, वन एंड ओनली आकिब जुबैर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आकिब भाई? ठीक ठाक है? ऑल गुड। चले गुड। आज एक्साइटेड है, ऐसे बहुत बड़ा टाकरा होने वाला है। एक्साइटेड है लेकिन संडे की वजह से सारे जरा स्लो भी। संडे को जरा अच्छा, वैसे संडे ना जनरली सबको वो थोड़ा रेजुविनेट करने का टाइम मिलता है, रिफ्यूल करने का टाइम मिलता है, एनर्जी। लेकिन हमारी ड्यूटी है भाई, हमने ट्रांसमिशन सारे ऐसे देखते हैं कि आप किधर जा रहे हैं ना। और घर वाले भी पूछ रहे होते हैं कि आज भी जाना है भाई। उनको बताया कि पूरे वर्ल्ड कप में ही हमने जाना है, हमारी कोई छुट्टी नहीं है। जिस दिन मैच नहीं है उस दिन भी जाना है, उस दिन भी हमने आना है। बिल्कुल जी। और हमारी जो ट्रांसमिशन है 19 नवंबर तक थ्रू आउट वर्ल्ड कप आप देख सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सुनो न्यूज़ की ये स्पेशल ट्रांसमिशन। मेरा ख्याल है आज के मैच की तो हम डिटेल में बात करते हैं। स्टार्ट हम उससे करते हैं कि जो कल मैच खेले गए ना, रमीज सर से बिल्कुल हम जानेंगे कल के मैच के बारे में। बांग्लादेश की अमेजिंग जीत, अमेजिंग फतह। और हमने देखा है कि कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हैं, जबकि अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो हम कल भी इस पर बात कर रहे थे कि बड़ा एग्रेसिव उनका स्टाइल है, लेकिन कल बुरी तरह वो कोलैप्स कर गए। क्या कहेंगे आप बांग्लादेश की जीत के हवाले से और उनके कोलैप्स के हवाले से? देखिए, अफगानिस्तान की जो क्रिकेट है ना और जो टीम है, ये 50 ओवर्स के लिए अभी इनको बहुत मेहनत करनी है। इसलिए कि ये 20 ओवर्स में तो आपकी ब्रिलियंस चल जाती है अफगानिस्तान को सामने रख के, मगर 50 ओवर्स में उसका जो स्ट्रेच है ना, वो इनको अभी तक उसको मुकम्मल नहीं करना आता। तो एक तो ये है। दूसरा ये कि इनकी जो एक शॉट सिलेक्शन है वो इम्प्रूव होने वाली है। मैं बैटिंग की बात कर रहा हूँ। और फिर ये जो मेंटालिटी है ना, ये इम्प्रूव होनी है। ये नहीं हो सकता है कि आप आंखें बंद करके 20 रन किया और आप समझे कि आपका काम कर दिया और उसके बाद आप बहुत ही एक बेढंगी सी शॉट मार दें। तो कई दफा ऐसा होता है क्योंकि टेम्परामेंट नहीं सेट होता है 50 ओवर्स में। आपको 20-30 रन भी जो है वो ऐसे लगता है जैसे आप 150 मिनट खेल गए, क्योंकि आपका टेम्परामेंट और टेम्पो सेट होता है T20 का। तो अफगानिस्तान का मसला ये है कि इनको T20 के एक बबल से बाहर आना है और फिर उस लिहाज से पार्टनरशिप्स, सेंचुरीज, इसकी तरफ ध्यान देना है। और बांग्लादेश ने सिंपल चीजें ठीक की। उनको इंतजार था कि गलती करेंगे, हम कंसिस्टेंटली एक जगह बॉल करेंगे। स्पिन को भी ठीक नहीं खेला, फास्ट बॉलिंग को भी कोई खास अच्छा नहीं खेला और टोटल कोलैप्स था। और ये इनकी रेपुटेशन के लिए खराब बात है। रेट करते हैं अफगानिस्तान को एज अ बडिंग टीम, खतरनाक टीम, बेहतरीन बॉलिंग अटैक, स्पिन का अटैक शायद इस वर्ल्ड कप में सबसे मौसर है इनका। मगर जब आप 150 करेंगे तो स्पिनर्स क्या करेंगे बेचारे। अच्छा रमीज भाई, आपने जिस तरह बात की, थोड़ी सी बांग्लादेश के हवाले से बात करना चाहेंगे। परफॉर्मेंस कभी कंसिस्टेंट नहीं होती, बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंस आती है, बट अगर ये कंडीशन इनको सूट करती है तो ये एकदम से बड़ी लीथल साइड हो जाती है। जैसे हम मेहदी की परफॉर्मेंस देखें, शाकिब की परफॉर्मेंस देखें, शांटो बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करे, तो इस परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं इनकी ओवरऑल? और इनकी फाउंडेशन जो है वो हमने देखा शरफुल और मुस्तफिजुर ने शुरू में बनाई। देखिए, शरफुल 140 पे बॉल करते हैं, लेफ्ट आर्म का एंगल है। इसी तरह मुस्तफिज जो है उनका ग्रेट स्लोअर बॉल है। तस्कीन अहमद 140 प्लस है। तो फायर पावर तो है बांग्लादेश के पास। इनकी जो बैटिंग है ना वो कमजोर है। तो अगर आप 200, 250, 270 पे जाएंगे इनके खिलाफ तो फिर आप मुकाबला शायद जीत सकते हैं। मगर मैं समझता हूं कि ये बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, क्योंकि मैंने अफगानिस्तान को फेवरेट करार दिया था, इसलिए कि मुझे था कि टेम्परामेंटली ये स्ट्रांग है, इनका स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा है। मगर बांग्लादेश ने इनको हिलने नहीं दिया और के थ्रू भी और फास्ट बॉलिंग के थ्रू भी डोमिनेट किया। और फिर ये कि अफगानिस्तान ने अपने पाँव पे खुद भी कुल्हाड़ी मारी। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा ख्याल है कि भाई आपसे भी जानना चाहेंगे, अफगानिस्तान मैच की तो हमने कल आपसे काफ़ी बात की,
साउथ अफ्रीका वाले मैच की भी जरूर बात करना चाहेंगे। एक ऐसा मैसेज, एक ऐसी चीज उन्होंने करके दिखाई, और हर चीज में अगर देखें तो फाउंडेशन के साथ साथ एक मेथड नजर आया। तीनों प्लेयर जो टॉप ऑर्डर के, उनको अपने रोल का मालूम था। जैसे ही उन्होंने सेंचुरी की तो उन्होंने कहा कि अब दूसरों की बारी है, उन्होंने रिस्क लिया, विकेट ली। उसके बाद और आपने देखें कि जैसे आते साथ उन्होंने एक लाठी चार्ज किया, और पहले 200 उन्होंने 30 ओवरों में किया और 230 ऑलमोस्ट उन्होंने 20 ओवरों में किया। कैसे देखते हैं इस ओवरऑल शानदार परफॉर्मेंस को? देखिए, जब आपने एक टारगेट करते हैं एक बड़ा टूर्नामेंट, तो उसमें फिर आप देखते हैं कि आपने अगर ये टूर्नामेंट जीतना है तो आपका मुकाबला किससे है। सबसे पहले 2015 के बाद अगर किसी ने वाइट बॉल क्रिकेट को टर्न अराउंड किया है तो वो इंग्लैंड है। 2015 में बुरी तरह हार के आए, फिर उन्होंने उसकी तैयारी की, पूरी काउंटीज तक नीचे तक मैसेज गया कि अब इस स्टाइल की क्रिकेट हमने खेलनी है, तो इसके लिए रेडी हो जो इस स्ट्राइक रेट से नीचे हमने कंसीडर ही नहीं करना। बिल्कुल। अच्छा, जब उन्होंने गेम ही बदल दी और देखिए 2 वर्ल्ड कप भी जीत लिए, तो बाकी टीमें भी ये सोचती हैं कि अगर हमने अब इनको compete करना है तो फिर इनके मुताबिक या इनसे बेहतर खेलना स्टाइल को अपनाना पड़ेगा। जी। तो जिसको देख के देखें, आज साउथ अफ्रीका जो है वो अभी आज लास्ट नाइट के मैच में वो ऐसा नहीं खेले, उन्होंने जो सीरीज खेली ऑस्ट्रेलिया से तब भी ऐसे ही खेले। तो ये अचानक आप नहीं अपनी गेम बदल सकते। माइंड सेट बनाते बनाते, उसको ट्रेन करते करते आपको 1 साल लगता है, कम से कम 1 साल लगता है कि आप अपनी टीम का माइंड सेट और स्टाइल ऑफ प्लेइंग बदल सके। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया है तो वो भी एग्रेसिव आते हैं। ये गेम तो अभी आप देखें ना कि अगर आप रियलिस्टिकली देखें तो जो हिस्ट्री भी है या जो अभी 2-3 साल में जो क्रिकेट लोगों ने बेहतर खेली और डिफरेंट खेली, उसमें तो इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंडिया है जी, और साउथ अफ्रीका है। पाकिस्तान ने जितनी भी क्रिकेट खेली है पिछले 2-3 साल में, वो एक तो खेली है इधर सब कॉन्टिनेंट में, और कभी सी टीम कोई आ रही है न्यूजीलैंड की, कभी कोई बी टीम आ रही है किसी मुल्क की, तो कभी भी इनको उस तरह की रियलिटी चेक कभी तक मिला नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम इधर ही नंबर 1 बन के हमने खुद ही अपना झंडा ऊपर कर दिया, बट रियलिटी इज डिफरेंट जो हम क्लेम करते हैं। तो आज देखें, आज भी जो मैच है उसमें भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जब आमने सामने होंगे तो वो वाली गेम नहीं अब चलेगी कि आप 240 250 में आप गेम बना लें, अनटिल कि जो जानबूझ के उन्होंने मैच रख के इंडिया ऑस्ट्रेलिया को फंसाने जा रहे हैं चेन्नई में टर्निंग पेज पे, तो उसमें कुछ स्टोरी डिफरेंट हो। बिल्कुल। आज के अगर हम मुकाबले की बात करें तो बड़े मुकाबलों में से एक मुकाबला है। फिर अगर हम इंडिया की बात करें तो होम ग्राउंड पे ऑफ कोर्स बहुत अच्छा खेलते हैं, और जिस तरह हमने ऑस्ट्रेलिया की भी बात की कि आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम इनका बरकरार होता जा रहा है और अटैकिंग क्रिकेट की तवक्को भी इनसे की जा सकती है। सबसे पहले तो ये बताइए कि चेन्नई की जो पिच है वो किस तरह से है, उसकी विकेट को आप किस तरह से देखते हैं, और ड्यू फैक्टर के हवाले से भी बताइए कि ड्यू फैक्टर वहाँ होगा, और टॉस अगर जीतती है जो टीम फिर उसको क्या करना चाहिए। बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ दिए। देखिए, सबसे आसान तो ये चीज़ है कि आपने पहले ये देखना है कि ड्यू फैक्टर कितना आएगा, ठीक है, वो पता चल जाता है कि किस तरह की एयर है, किस तरह का प्रेशर आएगा बाद में, एयर प्रेशर। तो आप, लेकिन एक चीज़ है कि एक तो गारंटी हो जाती है कि अगर ऑस कितनी पढ़नी है कितनी नहीं पढ़नी जी, तो अगर आप पिच में देखते हैं कि इसमें कुछ टर्न है, स्लोनेस है, तो आप जो भी टॉस जीते, अगर इंडिया जीते तो उसको पहले बॉलिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट हाफ में जितना भी आपने पिच से फायदा उठाना है वो उठा लें। बिल्कुल। बाद में अगर ऑस पड़ गई तो आपके स्पिन पे ऊपर भी ऑस पड़ जाएगी। लेकिन अब जिस तरह साउथ अफ्रीका ने खेला कल, तो उन्होंने बताया कि ड्यू का फैक्टर अगर माइंड में है तो इतने रन कर दो कि पहली दफा में ही आप मैच साइड पे कर दो। अब देखें ना, इनकी ये 2 चीजें हैं। जब आप एज टीम दूसरा मैच देख रहे हैं, दूसरी टीमें किस तरह से खेल रही हैं, न्यूजीलैंड को देखा लोगों ने कि वो ये तो इतने भी इनफ नहीं है, ठीक है, तो फिर साउथ अफ्रीका ने 450 करके कहा कि ये ले। तो अब जो बैटर्स हैं वो कंफ्यूज जरूर होंगे कि शुरू कैसे करना है और फिनिश कहाँ पे करना है। बिल्कुल सही। बिकॉज व्हेन यू हैव अ टोटल इन योर माइंड व्हिच इज लाइक लार्जर देन लाइफ, तो आप शुरू से फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। 1-2 ओवर अगर अच्छे हो जाएं
तो उसमें फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना जी, क्योंकि आप कभी भी नया बैट्समैन जब आएगा वो नहीं सेट खेल रहा, उसने तो पहली बॉल शुरू से खेलनी है। ऐसे ही तो आई थिंक यहाँ पे ये कि अगर आप 1-2 ओवर स्टडी भी रहे लेकिन बाद में आप कैचअप कर सकते हैं। बिल्कुल। रमीज भाई सेम क्वेश्चन आपसे भी जानना चाहेंगे। आज के मैच के वाले से भी बात करते हैं, लेकिन पहले इसी कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी बात कर लें। जो अप्रोच, जो माइंडसेट नजर आया साउथ अफ्रीका का, उसने सारी टीम को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दे दिया है कि आपने क्रिकेट खेलनी है तो एक तो ऐसी खेलनी है, दूसरा टॉस के ऊपर जब शानगा ने कहा जी वी आर गोइंग फॉर फील्ड, तो उन्होंने कहा हम भी करना चाहते थे बट इट डजंट मैटर इन इंटरनेशनल क्रिकेट, और उन्होंने फिर करके दिखाया कि इतना टोटल लगाएं कि आप भूल ही जाएं, हमारे बॉलर भी इस चीज को भूल जाए। तो कैसे देखा आपने शानदार इस परफॉर्मेंस को, और दूसरी टीमों के लिए क्या मैसेज देखा आपने? देखिए, ये जो अच्छी टीम्स होती है ना, ये माइलस्टोन को नहीं देखती है। मैं समझता हूँ कि वो मोमेंटम, पेस, रिदम की तरफ ज्यादा तवज्जो है, और फिर उसके बाद हिट इट, सी इट एंड हिट इट वाली एक स्ट्रैटेजी है इनके पास। और क्योंकि पिच भी ऐसी है, ये छोटी बाउंड्रीज है यहाँ दिल्ली में, जिसकी वजह से हाई स्कोरिंग, ये ग्राउंड भी आउटफील्ड तेज है, मगर कहीं से आप जो है ये क्रेडिट कम नहीं कर सकते हैं जो साउथ अफ्रीका ने अचीव किया। बहुत बड़ी इनिंग्स है। क्लब क्रिकेट में 400 स्कोर नहीं होता 50 ओवर्स में, तो ये तो वर्ल्ड कप था। और फिर ये कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ है, 3 सेंचुरीज पहली दफा स्कोर हुई है एक टीम की तरफ से, फिर फास्टेस्ट 100 भी हुआ है। सो रिकॉर्ड साज परफॉर्मेंस है। क्या इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं साउथ अफ्रीका? क्या अच्छी टीम्स के खिलाफ, अच्छे बॉलिंग अटैक्स के खिलाफ, स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर, सीमिंग ट्रैक्स के ऊपर, क्या साउथ अफ्रीका ये परफॉर्मेंस को सस्टेन कर सकती है? अब देखना ये है। और ठीक है, जज्बे के साथ खेल रहे थे, जब कैच हो रहा था आप देख सकते थे कि कितनी एनर्जी है उनके फील्डर्स में, या उनको क्या नजर आ रहा है, क्योंकि हर मोमेंट को उन्होंने एक इंस्पायर्ड मोमेंट बनाया है। और ऐसा लग रहा है कि इनको ठेस लगी हुई है, उनको चोट लगी हुई है, जो उनको चोकस का एक हार पहनाया हुआ है वो उसको निगेट करना चाहते हैं। और बेहतरीन स्टार्ट किया, गुस्से से खेले हैं, अकल से खेले हैं, और अपने टैलेंट को सामने रखते हुए, अपनी फॉर्म को सामने रखते हुए बिल्कुल बिजा झिझक खेले हैं वो। पिच ने उनका भरपूर साथ दिया। मगर मैं बताऊं, आपके नॉर्थ साइड पे तो ड्यू होगी, बाकी जगह पे इतनी ड्यू होने वाली नहीं है। तो आप जो कह रहे हैं कि ड्यू की वजह से ये चेजिंग आसान हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कई जगह जो डे मैच, और पाकिस्तान का बेंगलुरु में डे मैच है, तो वहां पे ड्यू फैक्टर नहीं होगा। तो आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, और वर्ल्ड कप में अच्छी क्रिकेट खेलने वाले जो टीम एका है जिसमें बना हुआ, जिसको पता है कि उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, प्लानिंग क्या है, उस हिसाब से फिर वो आगे बढ़ेंगे। रमीज सर, अगर हम तुक्के के साथ आगे चलते जाएंगे। जी, अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो कल पूरी दुनिया को उन्होंने एक मैसेज दिया। बहुत आउटस्टैंडिंग उन्होंने जो है ना वो इनिंग्स खेली, और बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी उन्होंने अपने नाम किए। हम अगर बात करते हैं एशियन साइड की, फॉरेन साइड की, अब उसका एक डिफरेंस हमें मालूम हो चुका है, और आपने भी उस दिन स्टाइल पर बात की। लेकिन अगर हम अपने पाकिस्तानी स्टाइल की बात करें तो अभी तक वही स्टैटिक स्टाइल है और हम उससे बाहर नहीं निकले। आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव कौन करेगा? ये जो इतनी अच्छी इनिंग्स खेलकर एक स्कोर सेट करना है, जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने सेट किया और रिकॉर्ड बनाया, हमारे यहाँ किसी में ये कैपेबिलिटी आप देखते हैं? देखिए, ये इस वर्ल्ड कप में तो आप एक्सपेक्ट ना करेंगे पाकिस्तान अपना कोई तर्ज अमल या कोई प्रोसेस जो है वो बदलेंगे, क्योंकि देखिए ना, हर टीम अपने हिसाब से एक स्ट्रेटेजी बनाती है। कई ज्यादा स्किलफुल है, कईयों का माइंडसेट इस तरह से चलता है, उनके पास फायर पावर भी है। पाकिस्तान टीम के पास एक हद तक की फायर पावर है, और जो एक होता है ना बड़ा दिल, एक खौफी, वो अभी जो है उसमें झिझक है। तो आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि फखर जमान जो है वो तने तना जो है वो 200 कर देंगे और पाकिस्तान 400 लगा देगा। वो भी खराब चीज है कि एक बंदे के ऊपर आप इतने डिपेंडेंट हैं। और देखिए, फखर जमान, मैंने पहले भी बात की है, आप यू फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। इस वक्त जो उनकी फॉर्म है वो ठीक नहीं है, और आपको ये रियलाइज करना, आप इस तरह से नहीं आगे चल सकते कि जी ये हमने यही मैच हमें जिताएंगे जब ये चल गए। ये तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ये तो फिर मतलब मेरा है कि इस स्ट्रैटेजी के तहत तो फिर आपके फेवरेट्स हो जाते हैं। फिर नुक्ताचीनी होती है कि इसको इतने लंबे मैचेस क्यों मिल रहे हैं और बाकियों के ऊपर एक मैच मिलता है वो बाहर हो जाता है। तो अब्दुल्ला शफीक ने एक मैच में गलत गंदी वो बाहर हो गए। तो ये कॉन्फिडेंस एक हद तक आप किसी को दे सकते हैं, ठीक है। जरूर उनको अगर आपने खिलाना है तो उनसे बात करके उनको 6 नंबर पे ले जाएं आप, फॉर एग्जांपल एक मैच में। देखिए क्या करते हैं के ऊपर, कि वहां पे थोड़ी सी इनको रेस्ट मिलके और ये गतका चला सकते हैं। मगर पाकिस्तान आप एक्सपेक्ट ना करें
कि वो कोई 450 रन कर देंगे इस वर्ल्ड कप में, ऐसा होने वाला नहीं। अच्छा कि भाई ये सेम आपसे करना चाहूंगा, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन जैसा रमीज भाई ने कहा। अब टीम का जो थिंक टैंक है वो कैप्टन और कोच ये समझ रहे हैं कि अगर जिस तरह टीम्स खेल रही हैं और इनमें एक ही प्लेयर ऐसा है वो फखर है। मैं अगर थोड़ा सा इसमें उनसे अगर डिसएग्री करूं तो अब अगर आपने जिस किसी मैच में आपको 350 हो जाता है, 400 हो जाता है, 325 इवन हो जाता है, तो अगर बाबर रिजवान भी सारा मैच को कंटिन्यू करे तो शायद फिर भी हम चेज नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह हमने कल भी बात की कि एक स्ट्राइक रेट लिमिटेड है। तो क्या आप समझते हैं कि फखर को रखने की यही रीजन है कि अगर ऐसा बड़ा मैचअप पड़ जाता है किसी जगह पे बड़ी टीम के खिलाफ तो एटलीस्ट ऐसा बैट तो हमारे पास हो जो लंबा करे, जो प्रूफ भी कर चुका है? तो क्या समझते हैं अब्दुल्ला शफीक को आना चाहिए कि फखर के साथ ही चलना चाहिए, क्योंकि दोनों को आप एज ए कोच लाहौर कलंदर में चला रहे हैं? जी देखिए मेरी बात सुने, एक तो कहावत है कि जो खेला नहीं वो सबसे अच्छा है। अच्छा हम अब कह रहे हैं कि अब्दुल्ला को खिला ले। अब्दुल्ला की कितनी कंट्रीब्यूशंस हैं, कितनी परफॉर्मेंस है, कहाँ पे है अगर आप कंपेयर करें फखर से। तो इस साल में भी अगर आप देखें तो एक बंदा अगर 3 सेंचुरियां बनाता है जी तो उसको ये तो नहीं कह सकते कि यार ये अब इसकी जो पीक थी वो खत्म हो गई, अब इसके रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए हैं। और अगर आपके पास चॉइस है कोई ऐसी तो जो बाहर बैठी है कि जो जिसके आने से सब कुछ बदल जाएगा जी तो अब या तो ऐसा हो कि एक प्लेयर है उसमें इतना टैलेंट है कि वो आएगा और टीम को की शक्ल बदल देगा, और वो जब वो खेलेगा भी जी तो एक्सपेक्ट तो आप वही करेंगे एक नॉर्मल क्रिकेट। जी ऐसे ही बाबर या उसे थोड़ा सा तेज कर ले स्ट्राइक रेट या रिजवान जैसा कर लेगा। आप एक अपने जितने भी 8-7 बैटिंग ऑप्शंस हैं उनमें आप एक तो ऐसा रखते हैं। देखिए गेल को कितना सपोर्ट किया, ऐसे भी उसके टाइम आते रहे, पूरी सीरीज में कुछ नहीं किया ऐसे ही बिल्कुल। बट जिस दिन वो फ्रेंचाइज में भी वो ऐसे ही करता है, वो जाता है जाके 0-4-6 एकदम से सिंगल हैंडेडली मैच और जिताया। पॉइंट मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि एक दूसरी डिस्कशन ये है, जैसे रमीज भाई ने कहा कि अगर हम उसका बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दें, लेट्स सपोज 4 पे या 6 पे ले जाएं, लेट ले जाएं, तो ये क्या ये सूटेबल हो सकता है? ये तो बिल्कुल भी जुल्म है उसके साथ भी। अच्छा। और ये तो ऐसे ही हो गया कि जैसे किसी मिडिल ऑर्डर को ओपन करा दे, ओपन क्योंकि देखिए एक साइकी है, ओपनर्स की एक साइकी होती है, वो एक नया बॉल खेलने के आदी होते हैं, उनको अगर ऊपर से दायरे में 1-2 चौके मिल जाएं, ये जो कॉन्फिडेंस है ना ये ऐसे आता है और 1-2 मैचों में चला भी जाता है। और हमने विराट कोहली को देखा 2 साल परफॉर्म नहीं किया तो टीम ने पूरा स्टिक किया, तो मेरा ख्याल है उसको भी किसी ने 6 नहीं भेजा, तो आई थिंक बैक योर मैच विनर। जी 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 और ये मैच विनर की अपनी फादियत होती है। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके आज के मैच और थोड़ी सी पिछले मैच की भी बात करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। एंड वी आर राइट Welcome बैक back. आफ्टर द ब्रेक और आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड कप गेम उठा दो। जी जी बिल्कुल। रमीज भाई थोड़ा सा अगर हम कल के मैच की एक लास्ट चीज ये भी पूछना चाहें, अब हमारा जो नेक्स्ट गेम है वो श्रीलंका के साथ है। श्रीलंका ऑब्वियसली एशिया कप की बड़ी डिफीट के बाद आया, और लेकिन अगर पॉजिटिव देखें तो ये भी नहीं कि उन्होंने बिल्कुल ही सरेंडर कर दिया, अच्छी फाइट दी। मेंडिस की इनिंग्स की बात करें तो बड़ी खूबसूरत थी कुशाल मेंडिस की, और फिर श्रीलंका ने बड़ा अच्छा फाइट बैक किया। तो ये क्या देखते हैं, ये क्या मोमेंटम हमारे गेम्स के जो मैच होगा उसमें किस तरह आप देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस को? 8 छक्के लगाए उन्होंने, बहुत बड़ी इनिंग्स खेल गए। और ये देखें कई दफा हार में भी ना आपके पॉजिटिव्स निकलते हैं। तो श्रीलंका के पॉजिटिव क्या है कि 325 स्कोर कर दिया। ये 2 बल्लेबाज जो आपने मेंशन किए, इनकी फॉर्म अच्छी है, छक्के मारे इन्होंने, झिझक दूर की और अपने से बढ़ के खेला। तो ये अब इसी रिदम को इन्होंने आगे लेके जाना है। होता क्या है कि एशियन टीम्स एक दिन बहुत आला खेलती हैं और अगले 3 दिन फ्लैट हो जाती हैं। तो ये पाकिस्तान का भी प्रॉब्लम रहा है बहुत अरसे से कि हम गेयर जो है ना वो ऑपोजिशन के हिसाब से लगाते हैं, अपने हिसाब से गेयर नहीं हम फिट करते हैं। सो अगर ऑस्ट्रेलिया ने गेयर टॉप का लगाया हुआ है तो हम भी टॉप पे खेलना शुरू हो जाते हैं और सडनली हमारी गेम जो है
उसमें निखार भी आता है, उसमें क्वालिटी भी दिखती है, उसमें छक्के भी दिखते हैं, उसमें ग्रेट फील्डिंग भी दिखती है, सिर्फ इसलिए कि ऑपोजिशन इस लेवल पे खेल रही है। पाकिस्तान को अपना लेवल खुद दरियाफ्त करना है और उसके ऊपर टॉप गियर में खेलना है हर वक्त, चाहे वो नेदरलैंड्स हो या चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो। तो श्रीलंका के लिए जो बड़ा चैलेंज है और मेंडिस के लिए बड़ा चैलेंज ये है कि इस मैच को वो किस तरह से रिपीट करते जाते हैं हर ऑपोजिशन के खिलाफ। ये वन ऑफ नहीं होना चाहिए, ये एक तरह से लॉटरी की तरह नहीं होनी चाहिए ये सिचुएशन। अब उनको मिल गया है, कॉन्फिडेंस मिल गया। अच्छा रमेश सर, अगर हम आज के टाकरों की बात करें तो बड़े टाकरों में से एक टाकरा होने वाला है ऑस्ट्रेलिया एंड भारत का। और भारत के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि होम कंडीशंस में दे परफॉर्म रियली वेल, whereas if we talk about ऑस्ट्रेलिया तो वो भी एक मोमेंटम गेन करते जा रहे हैं और अटैकिंग क्रिकेट की तवक्को की जा सकती है उनसे भी। आप हमें थोड़ा सा चेन्नई की पिच के बारे में भी बताइए, ड्यू फैक्टर क्या वहां हो सकता है, नहीं हो सकता। उसके अलावा ये भी बताइए कि अगर टॉस जीतती है जो भी टीम तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, टॉस के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपको बैटिंग करनी चाहिए। सेकंड टाइम अराउंड वो वेयर एंड टेयर उस पिच पे होगी जरूर और स्पिन होगा। एडवांटेज भारत को है। देखें, मैंने एक वीडियो में भी ये बात की आज ही कि अगर ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है तो भारत की स्ट्रेंथ है फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलना। एक तो ये यहाँ पे नलिफाई हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। दूसरा, भारत पे एडवांटेज स्पिन डिपार्टमेंट का है, इसीलिए चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास कोई स्पिन डिपार्टमेंट हैवी वेट नहीं है। जैम्पा है मगर उसके अलावा इनके ऑलराउंडर्स हैं जो स्पिनर्स हैं, तो वो चल गए तो चल गए। जब नहीं चलते हैं अच्छी टीम्स के खिलाफ उन पे प्रेशर होगा और भारत खेलता है तो फिर ये फंस जाएंगे। और फिर ये कि एक यंग कैप्टन है पैट कमिंस, अभी 4 वनडे में सिर्फ उन्होंने कप्तानी की है। वर्ल्ड कप की कप्तानी के मैकेनिक्स और होते हैं। जब आप हारते हैं तो आप पे बहुत बोझ पड़ जाता है, फिर आप क्या वो बोझ उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं ये देखना पड़ेगा। मगर ये मुकाबला 50-50 का है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मेंटली स्ट्रांग है, भारत भी मेंटली स्ट्रांग हो गए हुए हैं। क्योंकि अगर किसी टीम को भारत टक्कर देती है या ऑस्ट्रेलिया टक्कर खाती है वो भारत है। तो क्योंकि भारत ने जाके ऑस्ट्रेलिया को हराया हुआ है और इस वक्त घर में खेल, मगर घर में खेलना आसान भी नहीं है बाय द वे इरफान, इसलिए कि ये एडवांटेज भी हो सकता है और डिसएडवांटेज भी हो सकता है क्योंकि प्रेशर भी पड़ सकता है इनके ऊपर। फिर शुभमन गिल पता नहीं उनको डेंगू हुआ है, कितने फिट हैं, सो रिप्लेसमेंट आएंगे। ऑस्ट्रेलिया देखें नेवर गिव अप की सोच से खेलते हैं, फील्डिंग अच्छी करेंगे, ऑलराउंड स्ट्रेंथ उनके पास ठीक ठाक है। आईपीएल में सारे उनके ऑलमोस्ट ये प्लेयर्स खेलते हैं तो उनको एक्सपीरियंस है चेन्नई में कंडीशंस क्या होंगी। तो इस लिहाज से मुकाबला बड़ा कड़ाकेदार होगा और कहीं भारत हार गया तो फिर बहुत प्रेशर पड़ जाएगा भारत पे क्योंकि फिर पाकिस्तान से मैच जीतना लाजमी हो जाएगा उनके लिए और वो एक्स्ट्रा प्रेशर का वैसे ही मैच है। बिल्कुल आके भाई, जिस तरह रमीज भाई ने भी कहा चेन्नई में स्पिनर को मदद देते हैं और अगर हम ओवरऑल हेड टू हेड भी देखें और वर्ल्ड कप में देखें तो वर्ल्ड कप में 12 दफा आपस में ये खेले हैं, 4 दफा भारत जीता है, 8 दफा जो है ऑस्ट्रेलिया जीता है और 149 मैचेस ओवरऑल हुए हैं, 56 दफा भारत और 83 दफा जो डोमिनेंस है वो इनकी है। अब अपनी होम कंडीशन में खेलना भारत की एक ट्रेडिशन भी रही है, टेंडेंसी भी यही देखी हमने कि बड़ा शानदार वो खेलते हैं और जिसे आइडियल क्रिकेट कहना चाहिए उस तरह की वो क्रिकेट खेलते हैं। 2011 का वर्ल्ड कप भी हमारे सामने है। कंसीडरिंग दिस फैक्ट, अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया की? जिस तरह साउथ अफ्रीका ने बहुत बड़ा टोटल लगा दिया, इस माइंडसेट के साथ जाना चाहिए या आपको लगता है कि इनको ज़रा अपनी जो बेसिक खेलते हैं एग्रेसिव उसी माइंड से जब खेलें? देखिए ये जो नंबर्स हैं ये 90s के ज्यादा हैं। हाँ, 20s के 90s और 20s में जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी वो तो सिर्फ बाकी तो हमें खेलने कूदने जाते थे, जीतने तो वही जाते थे। उसके बाद देखिए इंडिया ने अब जब गंगुली आया, धोनी आया, उससे आप इंडियन क्रिकेट रिवाइव हुई, एक नए स्टैंडर्ड सेट हुए। उसमें फिर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जाके भी उनको मारा और अपनी गेम को बढ़ाया। आज की जो इंडियन क्रिकेट है उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। जो 90s में थी बेचारे, इनको तो रेट भी नहीं करता था, ना उस तरह की पर्सनैलिटी ग्रूम हुई थी। आईपीएल और जब बंदे को फेम मिलता है, पैसा मिलता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारी इनसिक्योरिटीज़ है ना जो नज़र आती हैं हमारी टीम में कि मारूं तो आउट हो जाऊंगा, टीम से बाहर हो जाऊंगा, टीम से बाहर हुआ तो किधर जाऊंगा। वो बेफिक्र हो गए इंडियंस, उनके लिए आईपीएल काफी है, कुछ भी नाम के लिए, पैसे के लिए, फेम के लिए। वो बल्कि सुनील गावस्कर साहब ने तो एक स्टेटमेंट दी ना आईपीएल के बाद कि अब
आईपीएल के 2 इवेंट होने चाहिए और इंटरनेशनल इवेंट वैसे नहीं होने चाहिए फीफा की तरह, फुटबॉल की तरह। ये सिर्फ वर्ल्ड कप करवाना चाहिए। तो आप इस चीज को ये उस तरफ उससे आगे जा रहे हैं, ये जा रहे हैं अमेरिकन स्पोर्ट्स की तरफ। ये हमारी अपनी स्पोर्ट्स है, जिसने आना आए, नहीं आना ना आए, वी डोंट केयर। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब जैसे कमिंग बैक टू द गेम, दिस मैच, देखिए इस वर्ल्ड कप में जो इंडिया के पास एक एडवांटेज है वो हार्दिक पांड्या। वो पाकिस्तान के पास नहीं है, वो बांग्लादेश के पास नहीं है, वो श्रीलंका के पास नहीं है, वो साउथ अफ्रीका के पास नहीं है, वो न्यूजीलैंड के पास नहीं है। इनके पास मिचेल मार्श है आके भाई। लेकिन देखिए मिचेल मार्श को अगर आप ऑल अराउंड, जैसे बॉलिंग से वो नहीं बदल सकता गेम जी, हार्दिक पांड्या बदल सकता है। हाँ ठीक है, बेन स्टोक, हार्दिक पांड्या, मैक्सवेल, जी, ये 3 एक्स फैक्टर्स हैं जो मिडल में आएंगे, अपनी बॉलिंग से और अपनी बैटिंग से गेम चेंजर हैं ये। जी। तो इस मैच में जो एक फर्क है वो हार्दिक पांड्या का है। बाकी देखिए उनके पास भी उनकी अच्छी बैटिंग है। मिच मार्श जो आते हैं 3 नंबर पे, वो बहुत एग्रेसिव बैटिंग करता है। बिल्कुल, हम शुभमन गिल के हवाले से भी बात करेंगे, बहुत सारे सवालात हैं हमारे ज़हन में, लेकिन अभी ब्रेक का लेकिन वो वक्त है। ऑस्ट्रेलियन एक भी है प्लेयर जिसका जी, नाम उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ब्रेक नाम भी लेना है। अच्छा, वो मेरा टास्क है जो वो ब्रेक में नाज़रीन अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए गेम उठा दो। वंस अगेन वेलकम बैक इन वर्ल्ड कप गेम उठा दो। रमी भाई, आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें भारत की टीम की, तो 2013 से लेके अब तक कोई उन्होंने वर्ल्ड कप का इवेंट नहीं जीता। और अगर मजीद देखें उनकी परफॉर्मेंस के लिहाज से, तो एशिया कप तो आल्दो उन्होंने ये 2 दफ़ा जीता इस 6 साल के टेन्योर में, बट आईसीसी का कोई इवेंट नहीं जीत पाए। दूसरी तरफ जब उन पर अटैक होता है तो आप देखें कि विराट कोहली भी ये चीज़ नहीं कर पाए अपनी कैप्टनसी में, और रोहित शर्मा भी स्टैटिक हो जाते हैं। तो ये जो माइंड सेट, ये जो प्रेशर उनके ऊपर है कि 10 साल से कोई इवेंट ना जीतना, ये कितना उनको हैम्पर कर सकता है? नहीं, आपने पॉइंट सही है, इसलिए कि भारत के लिए आसान नहीं है ये वर्ल्ड कप। घर में खेल रहे हैं और फिर बाकी टीम्स भी तैयार होके आई हुई हैं, और बिल्कुल सही पॉइंट है कि जब अटैक होगा और जब सिचुएशन नाजुक होगी और कहीं 1-2 मैच ऊपर नीचे हो गए तो फिर क्या हालत होगी। और फिर वही बात है, क्योंकि अगर आप जीते नहीं हैं कोई वर्ल्ड कप के लेवल का, या ट्रॉफीज नहीं है, सिल्वर बेयर आपको टीम बनाती है। हालांकि एशिया कप जीत के बहुत कॉन्फिडेंस होगा, मगर आपका पॉइंट ठीक है कि अगर घर में प्रेशर पड़ गया तो फिर और प्रेशर में आ जाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि ये ऑस्ट्रेलिया से पहला मैच खेलना, मेरे ख्याल में शेड्यूलिंग अगर मेरे हिसाब से की होती तो मैं ऑस्ट्रेलिया से पहला मैच ना खेलता, क्योंकि मुश्किल मैचेस हैं और फिर एक मैच आसान है अफगानिस्तान से इनका, फिर पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान को इस लिहाज से शेड्यूल ठीक, 2 ऑलमोस्ट हल्के मैच मिले हैं बिफोर मीटिंग इंडिया। तो उस लिहाज से आई थिंक थोड़ा सा अगर हम दूसरा मैच जीत जाते हैं तो 2 मैच जीत के भारत से मिलेंगे, जो कि एक एडवांटेज पोजीशन है। अगर कहीं भारत लुढ़क गया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो प्रेशर में आ सकते हैं। अच्छा आकिब सर, अगर हम शुभमन गिल की बात करें तो उनको फ्यूचर स्टार समझा जाता है इंडिया का, और रैंकिंग में नंबर 2 के प्लेयर हैं। आप ये बताइए, अगर आज वो नहीं खेलते, जैसा सर रमीज सर ने भी बताया कि अगर उनको ढेंगी है और वो नहीं खेल पाते, तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया की ओवरऑल परफॉर्मेंस को ये कितना ज्यादा अफेक्ट करेगा? देखिए इंडिया एक ऐसी टीम है कि उसको एक बैट्समैन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जी। सूर्या कुमार यादव मेरे हिसाब से जितना वो खतरनाक एक प्लेयर है, बिल्कुल ऐसे वो कोई और ऐसा नहीं होगा इंडिया के पास जी। वो इन हो जाएंगे, राहुल ऊपर चले जाएंगे ओपन पे, कोहली हैं, फिर उनके ईशन किशन है, अय्यर है, यादव है, सूर्या कुमार, पांड्या है, आपका वो ऑलराउंडर जो जडेजा है। लेकिन इनको फैसला एक करना है कि दे शुड गो विद 2 स्पिनर्स, विद जडेजा एंड अश्विन, जडेजा, कुलदीप, इन तीनों के साथ जाएं। और फिर अपने जो सीमर्स हैं आपके, सराज बहुत अच्छी फॉर्म में है, देन बुमराह है, देन पांड्या खुद है जी। ये 5 है। छठा बॉलर इन्होंने अब देखना है कि वो कौन, किसको यूटिलिटी बीच में कोई ओवर करा सकता है। अगर 5 से जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। 6 ऑप्शंस बॉलिंग की होना बड़ा जरूरी है। इनके जो बैटर्स हैं इनमें कोई पार्ट टाइम स्पिनर है नहीं, तो मे बी इनको बीच में ठाकुर
को डालना पड़ेगा। तो ठाकुर ऐसा प्लेयर है कि ना वो बॉलर है ना वो बैट्समैन। आई डोंट रेट हिम। ओके ओके जी, अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए वर्ल्ड कप गेम उठा दो। And we are right back after the break. You're watching World Cup Game उठा दो। आकिब सर, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत लिया और दे डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, और बड़ा ही ब्रेव उनका डिसीजन है, करेजियस उनका बड़ा डिसीजन है। और हम देख रहे हैं कि क्लाउड्स हैं, जब क्लाउड्स होते हैं तो ड्यू फैक्टर नहीं होता। क्या कहेंगे? वैसे आकिब भाई, किसी ने हमने देखा नहीं अभी तक, ये पहली टीम है जिसने एक ऐसे और डिसीजन लिया, सब चेजिंग की तरफ जाते हैं। देखिए उन्होंने थोड़ी इसके ऊपर रिसर्च की है, स्टडी की, मैंने भी अभी थोड़ा सा उसको खोल के वेदर खोला है। तो उसमें यह है कि देखिए जब क्लाउड्स होते हैं तो ड्यू फैक्टर जो है वो ना होने के बराबर नहीं होता, ठीक है। और ह्यूमिडिटी जब वो ह्यूमिड बढ़ता है तभी आती है, तो 8 साढ़े 8 बजे कोई 79-80 तक जाएगी, लेकिन तब तक सब कुछ हो चुका होगा। हाँ जी, क्योंकि ये देखिए जिस तरह की ये पिच है, ये टेलर मेड पिच बनाई गई है। अगर ये पिच सारी जैसे जहाँ पे आप लैंड करते हैं जी, क्रीज है, क्रीज में बिल्कुल फर्म है जी दोनों तरफ, ताकि वो फुट हॉल्स और बॉलर्स के लिए ऐसा ना लगे विजिबल के लिए तो उखड़ रही है। लेकिन जहाँ पे पिच होना है बीच में देखे तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये बनाई आईसीसी ने है इंडिया के मेरा यही आपसे क्वेश्चन था कि आईसीसी के क्यूरेटर है, तो ये इंडिया के लिए सारा किस तरह सूटेबल आपको लग रही है? देखिए जिस मुल्क में आपका टूर्नामेंट होता है, आईसीसी जो मर्जी कर ले, क्यों क्यूरेटर तो उस ग्राउंड का ही है, और ये होना भी चाहिए और होता भी है जी। लेकिन ये बड़ी मजेदार पिच बनी है। भाई साहब आपकी बात सुन ली है, आगे करेंगे हम अपनी। उनके क्यूरेटर यही कहते होंगे, आपने बता दिया, बात आपने ऐसे ही होगा। बड़ी कस्टमाइज किस्म की पिच बनी हुई है। हाँ, उसमें देखिए अगर आप जैसे जैसे इसके ऊपर गेम होगी, इट्स नॉट अ T20, इट्स अ 50 ओवर। जब एक 50 ओवर एक पिच के ऊपर होगा, उसके ऊपर रनिंग भी होगी, थोड़ा थोड़ा लोग बीच में भी आ सकते हैं, तो सेकंड हाफ में तो इसने और टूटना है और ज्यादा स्पिन होनी है। वेयर टेयर आएगा तो ऑब्वियसली बहुत जरूर आएगा, और अगर इसमें नहीं ड्यू पड़ती तो फिर इंडिया के ऊपर ड्यू पड़ जाएगी। ये भी देखते हैं कैसे ड्यू रहती है। सारे प्लान्स पर ड्यू पड़ जाएगी। वो कहते पानी फिर पानी अरमीन भाई की तरफ बढ़ते हैं। अरमीन भाई, दोनों टीम का कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं, बड़ा जबरदस्त है, काफी मैच विनर है। बट अगर जिस तरह आकिब भाई ने भी कहा कि जो हार्दिक पांड्या का रोल है वो बहुत इम्पैक्टफुल हो सकता है, बट मेरा मानना है कि मिचेल मार्श भी देखा जाए तो जिस तरह वॉल्व हुए हैं, और खासतौर पे 2009 का मुझे तो वर्ल्ड कप याद है जब इन्होंने T20 वर्ल्ड कप जिताया ऑस्ट्रेलिया को, टीम में बिट्स एंड पीसेस में खेल रहे थे, बट 3-4 साल से कंसिस्टेंट खेल रहे हैं और कंटिन्यूसली टीम को जिता रहे हैं। एक तो दोनों की आप कंपैरिजन में कैसे देखते हैं, और या इनके अलावा भी कोई समझते हैं प्लेयर ऐसा जो इम्पैक्टफुल हो सकता है? देखिए, भारत का टॉप ऑर्डर विराट और रोहित शर्मा जो है वो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, प्रेशर में खेल सकते हैं, और फिर उसके बाद जो लेट मिडिल ऑर्डर भी बड़ा इनका स्ट्रॉन्ग है, जिसमें स्काई हैं, जडेजा हैं, मेरे ख्याल से अश्विन को खिलाएंगे क्योंकि स्पिन होगा यहाँ पे। मैक्सवेल जो है वो इम्पोर्टेंट प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया के लिए, इसलिए कि अब वो स्पिनर के हिसाब से एक फ्रंट लाइन स्पिनिंग ऑप्शन बन गए हैं। उनकी बॉलिंग में बहुत इंप्रूवमेंट आई है और वो बैटिंग में मैच जिता सकते हैं। ऑलराउंडर्स हैं बहुत सारे, कई दफा बहुत सारे ऑलराउंडर्स भी ठीक नहीं होते हैं, उसमें स्पेशलिस्ट की गुंजाइश होनी चाहिए। बट वही बात है कि क्या भारत की फास्ट बॉलिंग को, स्पिन को, भारत की अब बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा हो गया है और फिर बैटिंग भी बहुत अच्छी है, फील्डिंग ठीक ठाक करते हैं, तो ये आसान मैच नहीं है ऑस्ट्रेलिया के लिए। मैं समझता हूं कि जैसे मैंने कहा कि विराट पे आप तकिया कर सकते हैं, रोहित पे आप तकिया कर सकते हैं, और फिर लेट मिडिल ऑर्डर में पांड्या हैं, ये मैच चेंज कर सकते हैं। इसी तरह मैक्सवेल है, और फिर पैट कमिंस की कप्तानी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा इनएक्सपीरियंस कैप्टन है, वो कैसे करेंगे, तो मुकाबला होगा कि कितने स्पेसर्स अब ऑस्ट्रेलिया खिलाता है चेन्नई पे, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ अगर फास्ट बॉलिंग है, चेन्नई की पिच जो है वो तेज बॉलिंग को फेवर नहीं करती है, तो उसमें क्या एडजस्टमेंट लेके आते हैं। मैं तो समझता हूं कि बहुत बड़ा मुकाबला होना है। अच्छा अरविंद भाई, सेकंडली आपसे ये भी जानना चाहेंगे, टॉस का जैसे हमने देखा कि जीत के बड़ा ब्रेव डिसीजन किया उन्होंने और पहले बैटिंग का फैसला किया, तो क्या टोटल आपको लगता है कि इस विकेट पे टर्निंग पिच है, कितना देखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि होना चाहिए?
देखिए ये प्रेशर का मैच है, मेरे ख्याल से 270 अच्छा स्कोर होना चाहिए, 270 280, और अगर उससे ज्यादा आप कर जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। कहने की बात यही है कि जो टीम प्रेशर को झेल लेगी, कैचेस पकड़ेगी, क्रंच मोमेंट्स पे पैनिक नहीं करेगी और क्लैरिटी के साथ खेलेगी, वो मैच जीतेगी। जी अच्छा आकिब सर, हम आपसे जानना चाहेंगे अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वर्ल्ड कप हेड रिकॉर्ड्स में इंडिया से आगे है, साइकोलॉजिकल एडवांटेज बहुत ज्यादा होता है ऐसी चीजों में। आप ये बताइए कि अगर हम इंडिया की बात करें तो अगेन दे आर प्लेइंग ऑन देयर होम ग्राउंड, तो उनको इस चीज का एडवांटेज होगा। देखिए जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो टीम्स नहीं देखती, वो तो 90s 2000 के ऑस्ट्रेलिया के तो बेहतर ही होने हैं। आज की जो इंडियन टीम है वो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और जब वो इंडिया में खेलते हैं तो फिर तो जाहिर है उनको फेवरेट लोग कहते हैं। लेकिन ये जो पिच है, जिस तरह से वो टॉस हारे हैं, ये डिसएडवांटेज जरूर उनको हो सकता है। हम बात करेंगे इसके ऊपर स्पिन होगा, स्पिनर्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन एक चीज और नोट करें, जितनी वो रफ है इसके ऊपर जो रिवर्स स्विंग है वो भी बिल्कुल, और ये है भी चेन्नई समंदर, जहाँ समंदर होता है वहां पे जो रिवर्स स्विंग है जैसे कराची में होता है वो ज्यादा होता है। तो ये फास्ट बॉलर्स को भी ये देखना है कि जो शॉर्ट बॉल करना है क्रॉस सीम पकड़ के इस पिच पे पटके, रफ जल्दी होगा, रिवर्स स्विंग आएगी। फास्ट बॉलर्स के लिए की है यहाँ पे रिवर्स करना बॉल को और कटर्स करना, तो कटर करेंगे तो वो फास्ट स्पिन होएगी। प्लेइंग 11 दो चीजें फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसे ही। साथ साथ हम प्लेइंग 11 भी देखते हैं जी। अगर देखें तो वही बात हुई कि वो शुभमन गिल नहीं खेल रहे, ईशान किशन उनकी जगह पे आ चुके हैं जी एज ए ओपनर, और कोहली हैं, शहरयार हैं, फिर आगे केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, जडेजा, अश्विन को खिलाया, कुलदीप। वही हमने जो एक्सपेक्टेड थी कि भाई इंडियन लाइनअप तो सेम वही सारी खेली है जो हमने डिस्कस की। अब रोल जो सिराज की और बुमराह की बात की, सिराज की सक्सेस जो मैं देख रहा था, उसकी सबसे बड़ी सक्सेस जो गुड लेंथ पे बॉल हिट करना, दो के उसको शुरू में मूवमेंट मिलती भी है और सीम अच्छी जगह पे पिच करते हैं, बट वो जो एरिया है, जैसे मोहम्मद आसिफ की बात करें, आप खुद एक उसी तरह के बॉलर थे कि स्विंग बॉलर थे और आउट स्विंग खासतौर पे बड़ा शानदार करते थे। तो ये एक फास्ट बॉलर के लिए कितनी की है कि अगर आपके पास पेस नहीं है पर राइट एरिया में आप बॉल को लैंड करवा के अपनी सक्सेस ले सकते हैं। देखिए ये पिच पे डिपेंड करता है, सीम पिच कराती है, स्विंग एयर कराती है। जब ये दोनों चीजें किसी बॉलर को मिल जाए तो फिर वो अपना बेस्ट करता है। इस पिच के ऊपर ग्रास नहीं है, रफ है, तो सीम तो बड़ी मुश्किल से होगा भी तो पहला 1-2 ओवर 2 नए बॉल है उसमें हो सकता है जी। लेकिन इस पिच को देखते बॉलर अपना प्लान बदलता है कि मैंने विद इन द स्टंप बॉल करनी है और मैंने कटर्स करने हैं और वेट करना है कि जितनी जल्दी ऐसी पिच के ऊपर आपके 20 ओवर 25 ओवर के बाद ही रिवर्स शुरू हो सकता है। बिल्कुल। तो अगर रिवर्स हो जाए तो नथिंग लाइक इट। बुमराह तो फिर बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगा विद दैट रिवर्स। ऑस्ट्रेलिया की अगर आप देखते हैं तो बैटिंग काफी स्ट्रांग है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि उनकी असल स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग। आपको लगता है कि इसी वजह से उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया? देखिए उन्होंने फैसला तो इसलिए किया है कि जब ये इस तरह की पिच हो जिसमें वेयर एंड टेयर होने का डर हो तो आपका चांस है कि जितनी फ्रेश पिच के ऊपर आप बैटिंग कर लें बाद में उसने खराब तो होना ही होना, मजीद खराब होगी। तो ये है कि बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टॉस पिच, और जब तक वो 50 ओवर होंगे उसकी वेयर एंड टेयर आप देखिएगा होगी। और ये अब लोगों को ये समझ आ गई, हम ये कहते हैं जी उनके पास इतने स्पिनर्स है, बट जो फास्ट बॉलर्स है अब वो जो कटर्स करते हैं वो भी तो स्पिन ही कराते हैं। हाँ, तो इसलिए अब ये बात अब बहुत हद तक खत्म हो चुकी है कि अगर आपके पास तीन स्पिनर्स हैं तो जो आपके 3 फास्ट बॉलर्स हैं वो भी 20% यहाँ पे कटर मारे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो आकिब सर सेफ टोटल आप क्या देख रहे हैं? तो अगर अमित भाई ने 270-80 कहा कि इतना एक्सपेक्ट, देखिए ये वो तो नहीं है कि इसके ऊपर आप 350 या इससे ज्यादा रन बनाए, ये भी करने पड़ेंगे क्योंकि अब जो बाकी पिचेस हम देख रहे हैं उसके ऊपर आपको चौके लग रहे हैं, बॉल आ रही है, स्किड होके आ रही है, इसके ऊपर चौके नहीं लगेंगे, बॉल ने स्लो डाउन होना है, आना नहीं है। आपको रोटेशन ऑफ स्ट्राइक करनी पड़ेगी, क्लोज खेलना पड़ेगा, ऑन दी अप शॉटें नहीं लगेंगी, इसमें छक्के लगेंगे, चौके कम लगेंगे। तो इसलिए ये जो 260-70 जो रन्स है इस पिच के ऊपर एक अच्छा टोटल। बिल्कुल सही। अच्छा थोड़ी सी बात अगर इनकी ऑस्ट्रेलियन बैटिंग की करे तो इनका भी समहाउ टॉप ऑर्डर मुझे साउथ अफ्रीका से रिलेट करता है। जैसे स्मिथ की बात कर ले, वार्नर की कर ले, लबुशेन की बात कर ले,
तो ये इसी तरह की स्टेबिलिटी देते हैं, एंकर करते हैं। फिर आगे मिच मार्श की बात करें, मैक्सवेल की बात करें, तो वो आके फिर इस तरह इनके पास बैटर हैं। अगर आप देखें तो आप ग्रीन भी इनके पास है, कैरी बड़ी अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, तो ये उसी तरह का मिडिल ऑर्डर में आके बड़ी हिटिंग कर सकते हैं। तो आप क्या देखते हैं कि ये जो बैलेंस साइड लगती है, या कोई ऐसा प्लेयर आपको लगता है कि जो इनमें मिसिंग है, होना चाहिए था? देखिए डेविड वार्नर, मिच मार्श, डेविड वार्नर को, अगर अश्विन को आप देख सकते हैं जल्दी बॉलिंग में, हो सकता है वो नया ही बॉल कर दें। हाँ, अश्विन करेगा बिल्कुल उसको। हाँ, तो इस तरह से इनको यूटिलाइज करना चाहिए। लेकिन जो स्टीव स्मिथ एक ऐसा प्लेयर है कि जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है। स्टीव स्मिथ अगर करेगा लंबा स्कोर कुछ 70-80, तो फिर ऑस्ट्रेलिया का एक डिसेंट टोटल होगा। ग्रीन टाइप प्लेयर्स जो है, इवन मैक्सवेल जो है, वो भी आते ही अटैक करते हैं, लेकिन जो स्पिन के लिए आते ही अटैक करना या इस तरह की शॉट्स मुश्किल होंगी। स्मिथ इज द की फॉर ऑस्ट्रेलिया इन दिस गेम। अच्छा, ये जो हम मार्श का रोल देख रहे हैं कि पहले मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, अब उधर उन्होंने ग्रीन को रख लिया और इसको इन्होंने 2 साल से एज ए ओपनर भी देख रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि ये इतना डिस्ट्रक्टिव किस्म का बैट्समैन है, और जब वार्नर के साथ जो इनका कॉम्बो बन रहा है, ये इनकी परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? एग्रेसिव है, ऑन द अप शॉट्स खेलते हैं। ऐसी जो स्लो डाउन और लो पिच होगी उसके ऊपर ये स्ट्रगल करेंगे जी, क्योंकि ये पिच वो नहीं है कि आपने लाइन देखी और उसमें आपने मार दिया। इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। जिस तरह की इंडियन टिपिकल पिच होती है, जिसके ऊपर हमने कई दफा देखा कि 220 230 भी होना मुश्किल है, तो ये इस तरफ भी मैच ये जा सकता है। आपको खेलना पड़ेगा, इनिंग्स बिल्ड करनी पड़ेंगी, पार्टनरशिप लगानी पड़ेगी। जो नया बैट्समैन आएगा उसके लिए आसान नहीं होगा। ऐसी पिचों के ऊपर वो बहुत, अश्विन तो मास्टर खेलता ही उधर है, बिल्कुल ऐसे ही। जडेजा भी उधर ही खेलता है, बिल्कुल ऐसे ही। दे नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस पिच, तो ये आसान नहीं होगा। अच्छा, मैं खास तौर पे कुलदीप के हवाले से आपसे जरूर जानना चाहूंगा। अब उसका जो बॉल ग्रिप करता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का, शम्सी की टाइप का बॉलर है, बट शम्सी को हमने कल देखा कि उन्होंने चांस नहीं दिया, बट इसका ये रेगुलर मेंबर है। और जब एशिया कप में भी आया था तो हम यही ट्रांसमिशन में बात कर रहे थे कि बॉल लीथल हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे तमाम बैटर, मेरा ख्याल है शायद साउथ शकील ऐसा बैटर है जो हैंड से रीड करता है, बाकी सब पिच से रीड करते हैं, और हमने देखा सब ट्रैप हो गए उसके आगे। ये 2019 के वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही हुआ था। तो ये कितना इफेक्टिव ऐसी पिचेस के ऊपर हो सकता है, डेंजरस हो सकता है? कुलदीप जब आया था एक इम्पैक्ट डाला, फिर लोगों ने उससे रीड किया, टीम से बाहर हो गया, फिर दोबारा आया। हाँ। एक्सपीरियंस लेके आया, उसको समझ आ गई, और ऐसी पिचेस पे तो उसको परफॉर्म करना ही चाहिए। 3 स्पिनर्स हैं उनके, 2 उनके लिए होम ग्राउंड है। कुलदीप जो कि ऐसे बॉलरों को अगर ना भी ज्यादा टर्न मिले, तो जो उनकी रीड है, हाथ की रिस्ट से निकलता हुआ बॉल, अगर आपने रीड नहीं किया तो आपको सीधी पिच में भी ये ट्रबल कर सकते हैं। तो आई थिंक बहुत अच्छा मैच होगा ये, क्योंकि थोड़ा एडवांटेज जो उनको पहले बैटिंग का मिलेगा, जो लेटर ऑन इंडिया को वो टूटी पिच के ऊपर खेलना मिलेगा। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी क्लोज 50-50 गेम। अगर किसी को जानबूझ के आप चाहती मैं जिता दूं नहीं, मैं ऑनेस्ट आपको क्यों जानना चाहती हूँ। मैं इरफान साहब से आप ये फेवरेट पूछ रहे हैं, फेवरेट एंड क्या लग रहा है जीतेगा कौन? स्ट्रांग नजर आ रही हूँ इंडिया, क्योंकि जैसे स्पिनर्स हैं, पहली दफा भी बैटिंग तो करनी पड़ेगी। So you're supporting Team India? अच्छा, बुमराह का अगर टाइम है तो मैं आपसे कोई जानना चाहूंगा। But you think they're going to win? Yes, predicting. अच्छा, बुमराह के बारे से अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 1.25 साल 1.5 साल के ले ऑफ के बाद वो आए इंजरी के। एशिया कप में आपने उनकी परफॉर्मेंस देखी, तो हमारा शाहीन इंजरी के बाद उस तरह हमें नजर नहीं आ रहा, हसन अली ने इंजरी के बाद उस तरह रिकवर किया, बट ये बेहतर फॉर्म में नजर आया। प्लस इसका पेस जो है 140+ नॉच का नजर आया। क्या आपको लगता है अच्छा मैनेज किया गया, लुक आफ्टर अच्छा हुआ, उसने टाइम ज्यादा लिया? कैसे देखते हैं ओवरऑल इसको? देखिए, जो इंजरी की जो मैनेजमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो एक गुजरात एक फ्रेंचाइज का कप्तान है, दूसरा इंडिया में वो एक सुपरस्टार है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा शाहीन इंग्लैंड चला गया, वो खुद ही टिकट लेके टाइम लेके डॉक्टर से चला गया, उसको पता ही नहीं लग रहा कि इसको
इसको इलाज किसने कराना है? वो शायद अफरीदी ने कहा जी हमने भेजा है, बोर्ड ने कुछ नहीं किया था, ये बड़ी कंट्रोवर्सी आई। और अभी हसनैन पता है किसी को कि वो क्या कर रहा है, अब वो बेचारा फिर रहा है, उसका कोई इलाज कराने वाला नहीं। ओहो, ठीक है, ये धानी है, धानी पट्टी बांध के पता नहीं वो फिर रहा है, तो वो बहुत आगे जा चुके हैं। दे एक्चुअली लुक आफ्टर देयर प्लेयर्स। जैसे मिचेल स्टार्क, वो शायद आपको याद हो, अभी हम कल मिचेल स्टार्क की मैं बात कर रहा था कि उन्होंने कहा है कि हमने आपको क्रिस ब्रॉड बनाना है, एंडरसन बनाना है, तो आप प्रिजर्व करते हैं, वैल्यू करते हैं। शाहीन की पाकिस्तान को वैल्यू करनी चाहिए, लुक आफ्टर करना चाहिए। बुमराह का जो अब कह रहे हैं कि एक तो उनकी ट्रीटमेंट्स बहुत हाई लेवल की हैं, दे हैव लॉट ऑफ मनी, दे डोंट सेव मनी ऑन देयर इंजरी मैनेजमेंट। वो वापस आए हैं तो फुली फिट होके आए, और उनका बुमराह का जो बॉलिंग एक्शन है इट्स वेरी डिफरेंट टू अदर्स। वो 2 कदम से भी बॉल कराए ना, तो इतनी तेज कराए, यू ओनली जनरेट फ्रॉम इज बैक एंड आर्म से, तो इसलिए बड़ा इजी है। जितना वो बैलेंस्ड है क्रीज के ऊपर, इसीलिए वो इतना एक्यूरेट है। उसमें कहते हैं इफ यू आर इन अ कंट्रोल देन बॉल विल बी बेटर कंट्रोल फ्रॉम योर हैंड। तो वही उसकी सक्सेस है कि इजी एक्शन है, आता है आके, बैलेंस बहुत अच्छा है, और इनको फर्क नहीं पड़ता ये चाहे 6 महीने बाद आए, साल बाद आए, जिनका बैलेंस ऑन द क्रीज अच्छा है, उनके लिए एक्यूरेसी आसिफ की तरह, देखिए कितना वो कंफर्टेबल होता था अगर उसको रिलेट करें। बिल्कुल ऐसे ही। तो वन कैन टेल कि जो अप्रोच टू द क्रीज एंड द बैलेंस इन द क्रीज, दैट्स टेल द स्टोरी। बिल्कुल ऐसे ही। और इस पेस के साथ जो दुनिया को उन्होंने ट्रबल में डाला। अच्छा, एक और इसी से मैं हवाले से एहसान उल्लाह के हवाले से पूछना चाहूँगा। एक ऐसा बॉलर हमें पीएसएल में मिला, हर साल पीएसएल कुछ देता है हमें, इस साल उन्होंने एहसान उल्लाह दिया, और 150 प्लस नॉच का बॉलर अगर दुनिया को मिल जाए, और हम तो जब मिला तो हमने कहा जी वर्ल्ड कप तो शायद ये सरप्राइज फैक्टर के तौर पे हम डालेंगे, एक्स फैक्टर ऐसा आएगा दुनिया को हिला देगा। वो बेचारा 1-2 मैच खेला, एक T20 खेला, एक ODI खेला, कैरियर खत्म हो गया, कि अल्लाह करे दोबारा जल्दी आए, बट अब कहा जा रहा है कि उसकी एल्बो की सर्जरी लेट हुई, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड कप में नहीं आ सका। कैसे देखते हैं आप? देखो, कोई पूछने वाला नहीं है, nobody is there to feel कौन करेगा? Exactly. From the top, आपका कौन चेयरमैन है? इधर आता है, इधर चला जाता है, चेंज हो जाता और सारा दिन वो सारा महीना ही उनको यही फिक्र लगी रहती है ना कि हिलती हुई जो कुर्सी है ये कहीं स्टेबल हो जाए। उसको क्या फिक्र होगा, उसको कैसे पता चलेगा? 4-5 महीने के लिए आए, 3, उसमें भी आधा तो टाइम इसी में गुजर गया कि मैं अपने आप को बचाने में लग जाए। जी। अब ये पॉलिसीज होती हैं, आपके पास ये फैसिलिटी मौजूद नहीं कि आप किसी स्पोर्ट्स इंजरी को, ना इस यहाँ सर्जरी हो सकती है, ना उसके रीहैब हो सकता है, ना एक्सपर्ट्स है, ना मशीनरी है, ना कुछ है। और हम आपको कहते हैं कि हम लोग हमारे नाराज होते हैं, तुम वर्ल्ड कप कब जीतोगे? भाई आपकी हरकतें, आपकी जो मैनेजमेंट है, आपकी जो पॉलिसीज हैं, उसमें कैसे जीत सकते हैं? वेरी सैड। अब इंडिया को हम कहते हैं हम इंडिया को हराएंगे, लुक एट देयर क्रिकेट बोर्ड, लुक एट देयर ऑर्गेनाइजेशन, लुक एट देयर सिस्टम, लुक एट देयर उनके रीजनल जो इलेक्शंस होते हैं, कोई इंटरफेरेंस कर ही नहीं सकता। तो आकिब सर, यहाँ पर कौन ये पॉलिसीज बनाएगा हमारे प्लेयर्स के लिए जब हम क्रिटिसाइज करते हैं, जैसा से आपने कहा मैच जब नहीं जीते तो क्रिटिसिज्म पूरी नेशन से हमें मिलता है। ये कभी नहीं होगा। और ये मैं खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, मैंने सामने बैठ के सारे 92 वर्ल्ड कप के लोगों के सामने ये कहा था, खान साहब, उन्होंने कहा मैंने क्रिकेट ठीक करनी है, एक मैंने ये जो आपके ओलंपिक्स की जाते हैं नॉमिनेट भी होके वापस ऐसे ही आ जाते हैं, मैंने कहा साहब क्रिकेट तो मैंने 3 साल कोशिश की थी जब तकीर जा थे, इज वन जिसने को काम ढंग के किए, रीजनल सिस्टम बना, उसको चला। मैं कहा तो 3 साल बाद वो गवर्नमेंट बदल गई थी तो तकीर भी गया और वो सिस्टम भी गया। नहीं, अभी सेम हुआ ना, खान साहब की गवर्नमेंट थी तो 6 बन गई, डिपार्टमेंट तो मैंने उनको कहा, मैं कहा जब आप नहीं होंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। डिपार्टमेंट उनको ये बात अच्छी नहीं लगी थी, बट रियलिटी यही है। तो देखिए उनको क्या फिक्र है किसी को। और दूसरा ये एक मेरी और रीड है और ऑब्जर्वेशन है जी।
ये जितने आपके, जैसे मैं एक बॉलर था, मुझे मेरे पास एक स्किल थी, जैसे बाकी बैट्समैन है, कुछ स्पिनर है, अगर आप पूरे टीवी चैनल पे इस वक्त पाकिस्तान में जितने लोग बैठे हैं, जितने एक्सपर्ट्स बैठे हैं, आपको कीपर भी नजर आएंगे, आपको स्पिनर्स भी नजर आएंगे, आपको ऑलराउंडर्स भी नजर आएंगे, फास्ट बॉलर नजर आएंगे, ओपनर आएंगे, मिडिल ऑर्डर आएंगे। ये वो सारे हैं जो पास के सुपरस्टार्स हैं, जिनको अल्लाह ने एक स्किल दी, उन्होंने उस स्किल से फायदा उठाया, पैसा भी कमाया, नाम भी कमाया, अचीवमेंट्स भी बहुत। जी। वो फन, वो टैलेंट, किसी ने कभी सोचा कि मैं ट्रांसफर एक बच्चा ही दे दूं, एक बच्चे में ट्रांसफर कर दूं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सीधा तान के ये बात कर सकता हूं कि 22 साल से ये काम कर रहा हूं। बिल्कुल ऐसे ही है। बिगेस्ट अचीवमेंट मेरी क्रिकेट नहीं है, ये है कि मैंने अपने एक रोल को बदला, कोचिंग में आया और बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में बनाने में उनकी मदद माशाल्लाह। और अभी ये टीम की बात करें तो 7 प्लेयर इनके खेल रहे हैं जिनको इन्होंने बनाया, और उनको प्लीज मैसेज दें खुदा के वास्ते, क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है भाई? आप क्या कर रहे हो? आप जिस शहर में रहते हो, क्या आप शाम को 2-3 घंटे नहीं निकाल सकते? किसने रोका है आपको? या पैसे नहीं है आपके पास? क्या चाहिए उसके लिए? आपकी सिर्फ, आप जो इस्लामाबाद में है वो चला जाए किसी यार एकेडमी में, क्लब में, कि मैं यहाँ आया करूंगा यार, मैं ढूंढता हूँ एक प्लेयर, उसके साथ मैं काम करूंगा, साल में एक प्लेयर दे दें तो खत्म ना हो। बिल्कुल ऑनेस्टी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। नहीं, कंट्री के लिए जिस कंट्री ने आपको इनाम दिया, पहचान दी, उसको रिटर्न करने का यही मेरा ख्याल है सबसे बेस्ट तरीकाकार है कि आप उसको करें। अगर भाई आपका बहुत शुक्रिया, रमीज भाई आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप लोगों से मिड ब्रेक में दोबारा मुलाकात होगी, आप लोगों से रात में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।